नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे, जहां पे आपको पता है कि डेली आपकी 1 PM मैथ की क्लास है वो रेगुलर अब आपकी आ रही है। उसी का चैप्टर अपना चल रहा है परसेंटेज और उसी का पार्ट नंबर 3। मतलब जो है सारी चीजें हैं हम यहाँ पे किसके प्रत्येक टाइप यानी टाइप के साथ साथ है वो हम कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये ना सोचे कितने क्या पार्ट होंगे। अभी आप क्या करते हो कि देख लेते हो, शेयर नहीं करते हो, तो वीडियो को शेयर भी क्या करें ताकि और भी लोगों तक पहुंचे। फिर आपकी क्लास अभी जैसे 30-35 मिनट की आती है, फिर 1-1 घंटे की भी हम क्लास लेकर आएंगे। तो आप बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करा करें, ठीक है। और जो भी साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बार बार बता चुका कि अभी से पढ़ने की आप तैयारी कर दोगे यानी अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। रीजन भी बताया था क्योंकि वैकेंसियां आपकी सैकड़ों में आने वाली हैं, यानी शायद 1000 भी पूरी ना आए, लेकिन फॉर्म आपके बहुत ज्यादा भरे जाएंगे। और नौकरी कितनी अच्छी है, ये जॉब कितनी अच्छी है, ये सभी आप अच्छी तरह से जानते हैं। साथ साथ में यूपी पुलिस वाले साथी भी हैं, वो भी क्लास को देख सकते हैं क्योंकि सेम सा ही लेवल यहाँ पे रहता है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बार बता देता हूं, जैसे पिछला जो हमने क्वेश्चन टाइप वाइज कर रहे थे उसी में क्या था कि आपका 1-2 क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। वो देखिए मैं बता देता हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे आज से। यहां पे जैसे ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय कितने परसेंट। ये एक आधा क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाता है यहाँ पे, बी की आय कितने परसेंट कम है ए से, ठीक है। ये पूछा है, क्या बोला, ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की आय कितने परसेंट कम है ए से। ये आपसे यहाँ पे पूछा है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, देखिए यहाँ पे परसेंटेज क्या है, सिंपल है, 10, 20, 15, 25 सिंपल। कभी कभार क्या आएंगे यहाँ पे फ्रैक्शन वाले परसेंटेज, जो क्लास 1 में डिस्कस किए थे हमने कि फ्रैक्शन वाले 16 सही 2/3, 7 सही 1/7, 14 सही 2/7, 6 सही 2/3, इस तरह की। तो दोनों चीजों को मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। देखिए ऐसा जैसे क्वेश्चन लिख रहा है उसके अनुसार भी करवा दूंगा मैं आपको। और एक अच्छी ट्रिक आपको, आप कह सकते हो शॉर्टकट, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं जो फ्रैक्शन मेथड होता है उससे। तो एकदम अच्छे से देखिए, ये आपका यहाँ पे जैसे ए है, यहाँ पे आपका बी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। ए की आय बी से 20% अधिक है, ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी कुछ, और शुरू में मैंने बताया था सारी चीजें अपने आप में क्या होती है भाई, 100%। यानी यदि हम बी की आय 100 माने तो ए की आय कितनी है, 120। क्वेश्चन देखिए, दूसरा मेथड ही बताऊंगा, इस मेथड से कीजिए अब एक बार आप। ए की आय बी से 20% अधिक है, यानी बी की 100% है तो ए की 120। चलिए, तो बी की आय कितने परसेंट कम है। देखिए ए की इनकम कितनी हो गई, 120, बी की कितनी हो गई, 100 रुपया। ये पूछ रहा है बी की आय कितने परसेंट कम है, यानी पहले तो ये देखो कम कितना है, ये 120 है, ये 100 है, कितना कम है, 20। सीधा डायरेक्ट पूछता कितना कम है, 20, लेकिन पूछा है कितने परसेंट कम है, तो 20 तो कम है, ये चीज हमारे पास अवेलेबल है तो लिख दिया। नीचे कौन सी संख्या आएगी, जिस चीज से रिलेशन है, जिस चीज से इसका संबंध है, यानी ये 20 है, ये किससे कम है, ये 120 से कम है। किससे कम है, 120 से कम है, तो बटे में 120। और परसेंटेज लगाना है तो गुणा में 100। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, और 1/6 आप सभी को पता है, पहली क्लास में अच्छे से बता दिया था कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो जो बी की आय है वो ए से कितना कम है, 16 सही 2/3%। चाहे 100/6 को काट पीट के भी करोगे ना तो भी यही आपका आएगा। वैसे आपको डायरेक्ट जैसे ही 1/6 दिखा, ये तो परसेंटेज के लिए होता ही है 100, तो 1/6 का कितना हो गया, 16 सही 2/3। अब एक मेथड तो आपका ये है, और दूसरा देखिए कितना इजी है। दूसरा कब काम आता है, ज्यादातर जब फ्रैक्शन में वैल्यू यहीं पे आ जाता, कि यहीं पे लिख ही देता हूं, आ जाता क्या,
जैसे b से 14.2/7% अधिक है ये चीज, तो b की आय कितने परसेंट कम। पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था, सिंपल परसेंटेज था, यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को ही लिख लेते हैं और देखिए अब कितनी जल्दी कर पाते हैं हम। कितना कम ज्यादा है वो लिखो, 14.2/7। 14.2/7 कितना होता है भाई, 1/7। 14.2/7% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होता है, 1/7। क्लास से रेगुलर देखा करो, पहली से देखोगे तब सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि रेगुलर आपकी क्लास आ रही है, और अपने साथियों को भी जोड़े, मतलब वीडियो शेयर करें। देखिए 1/7 आगे क्या है, यहां पे देखना पड़ेगा अब हमें, अधिक है, वर्दी है, बढ़ रहा है, या इन तीनों के विपरीत, कमी, हानि, घट रहा है, ये चीजें देखनी है बस। पहले क्या देखा, परसेंटेज कितना है वो देखा, उसका किस में किया, फ्रैक्शन में किया। अब देखो वर्दी है या घट रहा है या बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है तो ऊपर वाला ऐड करना है, घट रहा है तो ऊपर वाला माइनस करना है, ठीक है। देखिए 1/7 किसका आया, 14.2/7% का 1/7। अब क्या है, अधिक है यानी ऊपर वाला ऐड करना पड़ेगा, तो 1/7 में ऊपर वाला एक ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 1/8। और फ्रैक्शन में लिखवा रखा है 1/8 कितना होता है, 12.1/2%। तो यानी ये क्वेश्चन आता तो बी की आय कितनी कम थी, 12.5%। आप कहोगे जी पिछला क्वेश्चन था उसको भी ऐसे ही निकाल के करें तो भी ऐसे ही होगा। पिछला क्या था, 20% अधिक है। 20% आप बताइए भाई कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/5। कितना होता है, 1/5। फिर देखेंगे अधिक है, वर्दी है, बढ़ रहा है, लाभ है, हानि है, घट रहा है। जो बढ़ोतरी की चीज आती है तो ऊपर वाला ऐड करते हैं, ऊपर चाहे जरूरी नहीं हर बार एक ही आएगा, कभी 2 3 ऐसे भी आएंगे, तो ध्यान रखना। और कमी या हानि घट रही है तो नीचे वाला ऊपर वाला कम कर देते हैं, ठीक है। तो 1/5 हो गया, कैसे, 20% का फ्रैक्शन में कितना हो गया, 1/5। क्या कर रहा है, बढ़ रहा है तो ऊपर वाला ऐड करेंगे भाई, कितना होगा, 1/6। और 1/6 का आपने अभी निकाला था, कितना होता है, 16.2। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है और ये आपका इसका आप बेसिक कह सकते हो थोड़ा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन कैसे भी आए, चाहे 20% आए, 14.2/7% आए, चाहे 16.2/3% आए, आपको इस तरीके से कर लेना। चलिए, तो ये आपकी दूसरी टाइप थी, ठीक है, पहली हम कर चुके। अब क्वेश्चन देखते हैं और अगली टाइप आप इसको नाम दे सकते हो। पिछला जो टाइप था उसमें क्या था कि एक चीज बढ़ रही थी, एक चीज घट रही थी। अब की बार दो चीजें हैं भाई, दो चीजें हैं। जैसे पिछला था, ये क्या था, 1/5 यानी बढ़ रहा है तो 5 से 6 होता चीजें, यही तो होता। ये जैसे ए था, ये बी था, या ये बड़ा है तो इधर ये होता, ये छोटा है तो इधर ये होता। यानी चीजें बढ़ रही है तो 5 से 6 कर रहे थे, घटती तो 5 से 4 कर देते। ये मैं आपको यहाँ पे कहना चाह रहा हूं। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन को करो जब भी एक बार अच्छे से पढ़ा करो क्वेश्चन। एक संख्या को 10% कम किया जाता है, परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, अंत में कमी प्रतिशत ज्ञात। तरीके बहुत से मिलेंगे आपको इस चीज, लेकिन आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसके बाद आपको और तरीके आप है वो भूल जाओगे, क्योंकि इतना अच्छा तरीका है, इतने कम समय में आपका क्वेश्चन होगा। और तरीके हैं उनमें कभी परसेंटेज फ्रैक्शन में आ गया तो आपका लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं तरीका बता रहा हूं उससे चाहे परसेंटेज है वो सिंपल आए चाहे फ्रैक्शन आए, बहुत जल्दी आप कर पाओ, ठीक है। और एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझ, तो वही बात है, एक संख्या को 10% कम किया जा रहा है, 10%। फ्रैक्शन में कर लो भाई, फ्रैक्शन में कितना हो गया, 1/10। फ्रैक्शन में कितना हो गया, 1/10। अब देखो कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, तो कम कर रहा है यानी चीज यदि 10 की थी, कितने की हो गई, 9 की। क्यों, क्योंकि कम कर रहा है तो ऊपर वाला घटाना है, वर्दी होती तो ऊपर वाला जोड़ देता। चलिए
पहली बात ये हो गई कि यदि चीज 10 की थी तो कितने की होगी, 9 रुपए। संख्या है पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई, 9। जो भी संख्या आई फिर 20% कम किया गया। दूसरी लाइन क्या है, 20% कम। 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5। अब की बार क्या किया गया है, कम किया गया है। तो 5 6 चीज ऊपर वाला घटा देंगे भाई, कितनी हो गई, 4। दोनों चीजें लिख ली। 5 से कितनी हो गई, 4। पहले 10% कम था तो 10 से कितनी होगी संख्या, 9। अब बस यहाँ पे आंसर आ जाएगा अब आपका। इधर गुणा कर दो, 10 पंजे 50, इधर गुणा कर दो 9 चौके 36। यानी कहने का मतलब ये हो गया भाई, यहाँ पे यदि कुछ भी उसमें संख्या में ना घटाया ना वृद्धि की जाती तो संख्या थी 50। यदि संख्या में वृद्धि या घटाया गया, कमी की गई तो संख्या हो गई 36। यानी 50 संख्या थी, कितनी हो गई, 36 हो गई। बोल रहा है अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा। तो पहले ये देखो कितना कम है, संख्या थी 50, कितनी हो गई 36। कितना कम है, 14 कम है। कितना कम है भाई, 14 कम है। तो वैसे कम पूछता तो क्या आंसर होता, 14। लेकिन पूछ रहा है परसेंटेज में बताओ, तो हमारे पास 14 तो आ गए। नीचे कौन सी संख्या आएगी, जिस चीज से इसका संबंध है, जिस चीज से इसको पूछा जा रहा है। तो ये 14 कम है, ये किससे कम है भाई, 50। तो नीचे 50 और परसेंटेज लगाना है तो गुणा में 100। तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 और 14 2 को गुणा किया तो कितने आ गए, 28%। यानी कुल मिलाकर कितनी कमी हुई, 28%। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, नहीं है कुछ भी आपको। अब देखिए अगला सेम सा क्वेश्चन रखते हैं, थोड़ा सा आपको बता देते हैं ताकि आपकी चीजें हैं वो एकदम अच्छे से क्लियर होती चली। क्या बोल रहा है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है। यदि परिणामी मान 2040 है तो संख्या का आरंभिक मान। कुछ नहीं करना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, वही देखिए क्या बात है, 20%। 20% कितना, 1/5। देखो भाई बढ़ा रहा है घटा, बढ़ा रहा है यानी बढ़ेगा। यानी 5 था, कितना हो गया 6। 6 कहां से आया, ऊपर वाला ऐड किया, जरूरी नहीं है हर बार एक ही है। फिर 15% घटाया गया। 15% को फ्रैक्शन पता है ना भाई, नहीं पता तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज हटाना है तो नीचे 100। 5 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 20 पंजे 100। यानी 15% का फ्रैक्शन हुआ 3/20। तो अब पूछ क्या रहा है, घटाया जाता है। यानी यदि 20 था तो कितना हो गया, ऊपर वाला घटाएंगे ना भाई, तो 3 घटाएंगे तो कितना आ गया, 17। 3 घटाएंगे तो कितना आ गया, 17। पहला पता चल गया 5 से 6 कैसे हुआ, दूसरा पता चल गया 20 से 17 कैसे हुआ। ठीक है, ये परसेंटेज के फ्रैक्शन आप सभी को निकालने आने चाहिए, जो मैंने पहली क्लास में अच्छे से समझा दिए थे बेसिक तरीके। अब बस कुछ नहीं करना, आंसर आ रहा है 20 पंजे 100 हो गए, 17 छिकी 102 हो गए। ठीक है, अब यदि कुछ भी घट या बढ़ नहीं रहा था तो हमारी संख्या थी ये, कुछ घटने बढ़ने के बाद हमारी संख्या हो गई ये। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला, यदि परिणामी मान 2040, यानी जब घटा के या बढ़ा के जो संख्या आई वो कितने आई, 2040। पिछला ही क्वेश्चन में पूछा था कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, तो उसी हिसाब से हमने निकाल दिया था। अब पूछ रहा है कि परिणामी मान है 2040 है, अपना कितना है 102। ये पहले का है भाई, ये घटने बढ़ने के बाद हुआ है, और ये 2040 है, ये भी क्या है, परिणामी। यानी जो ये चीजें करने के बाद, घटाने बढ़ाने के बाद आया है वो 2040 है, अपना कितना है 102। तो 102 की वैल्यू कितनी है, 2040। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन की जरूरत होती है भाई, कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी क्वेश्चन उतनी जल्दी आप कर पाओगे। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि 102 दूनी 204 होते हैं। ठीक है, 102 दूनी 204 होते हैं। तो मैं ये नहीं करूंगा कि 1% की वैल्यू निकालूं ये बटे में ये करूं फिर 100% की निकालूं, ऐसे नहीं। तो सीधा डायरेक्ट आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, फिर आप भी ऐसे करने। तो 102 से सीधा कट रहा है कितने पे,
2 पे कट रहा है और लास्ट में 0 तो है, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20। जहां पे भी 1%, ये परसेंटेज है भाई 102 ये 100, चाहे परसेंटेज लगाओ इनके साथ चाहे मत लगाओ एक ही बात, मतलब कुल मिलाकर 1 की वैल्यू आ गई 20। पूछा क्या है, आरंभिक मान क्या है, ना घट रहा था ना बढ़ रहा था, तो मान कितना था 100। 1 की वैल्यू 20 है तो 100 की कितनी हो जाएगी 20 गुना 100 यानी 2000। कितनी हो जाएगी भाई 2000। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वैसा ही था, पिछले में बस परसेंटेज में बढ़ोतरी पूछी थी, तो यहाँ पे बढ़ोतरी परसेंटेज में पूछता तो 100 से 102 हो गई, कितना बढ़ता 2। परसेंटेज में पूछता तो इससे बड़ा, नीचे 100 गुना 100 2% की वृद्धि आ जाती। ठीक है, लेकिन पूछा है हमें इस तरह से तो हमने इस तरीके से निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा बस चेंज किया हुआ है। आपका 3 बार आपकी बार आ गई है, तो कुछ नहीं करना, पीछे 2 बार कर रहे थे आपकी बार बस 3 बार कर देंगे। कर लोगे या करवा ही देता हूं। देखिए पहली क्या है 30%। 30% बाई फ्रैक्शन में कितना 3/10। ये मैं निकाल रहा हूं, ये आपको भी निकालने आने चाहिए और उम्मीद करता हूं आते हैं, पहली क्लास देखी है तो अच्छे से। वर्दी हुई है भाई, यानी 10 से चीज कितनी हो गई 13। वर्दी हुई तो ऊपर वाला ऐड किया है बस। फिर 25% की कमी, 25% कितना होता है 1/4। कमी हुई तो ऊपर वाला माइनस कर दो भाई, 4 से 3। फिर 25% की वर्दी, आपकी बार वर्दी हुई है 25% कितना होता है 1/4। ये चीजें माइंड में चलनी चाहिए, सीधा डायरेक्ट आपका कॉपी पेन करो तो ये करना चाहिए। ठीक है, 25% कितना 1/4, तो वर्दी हुई है तो 4 से 5। यानी ये चीज 2 है, वो मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कहां से आ रही। आपको तो जब एग्जाम करो माइंड में चलनी चाहिए ये चीज। 30% 3/10 यानी वर्दी है तो 10 से 13। 25% कमी, 25% यानी 1/4, कमी तो 4 से 3। 25% वर्दी 1/4, वर्दी है तो 4 से 5। बस कुछ नहीं, आंसर आ गया। अब 4 चौक 16, ढाई 160, 13 3 39 और 5 से गुणा करेंगे, 5 या 15, 13 से कर लो चाहे 65 को 3 से कर लो, 60 195 आ जाएंगे शायद। 39 5 40 पंजे 200 होते हैं, उसमें से 5 घटा दो, 9 पंजू 45, 4 5 या 15 4 19, कितने आ गए 195। यानी यदि संख्या में कुछ भी घट या बढ़ नहीं रहा था तो कितना था 160। कुछ घटने या बढ़ने के बाद कितना हो गया 195। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तो 160 थी भाई संख्या, कितनी हो गई 195। तो पहली जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, क्या हुई है वृद्धि हुई है। कितने की हुई है 160 से कितना ज्यादा है ये 35 ज्यादा है। तो 35 की ज्यादा हुई है ये, तो इसका आंसर ये नहीं है कि 35% की, परसेंटेज तो अभी हमें निकाल। तो 35 की वृद्धि हुई है, किस पे हुई है ये 160 पे, 35/160 और परसेंटेज लगाना है तो गुणा में 100। 0 से 0 आपका 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 35 पंजा निकटतम पूर्णांक में पूछा है, यानी दशमलव, चाहे आप लगाओ चाहे मत लगाओ, ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। 35 को 5 से गुणा करो भाई, 5 पंजे 25, 5 या 15 2 17, इसको भाग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें शायद हाइड हो गए, लेकिन यही है इसका तरीका, एकदम अच्छे से बस इसको डिवाइड करोगे। जैसे 8 दूनी 16 हो गए, 1 15, 8 एकम 8 हो गया, यानी 21 दे रखा होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हुई है ये कमी हुई है या वृद्धि, साफ दिख रहा है ना भाई, तो 21% की, निकटतम पूछा है तो 21% आ जाएगा, 21% की वृद्धि हुई। तो ये आपकी अगली टाइप बिल्कुल अच्छे से बताया है, अच्छे से समझ में भी आई होगी उम्मीद करता हूं। अब और चलते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे रखा है हमने, थोड़ा सा इनसे हटके है ताकि चीजें आपको सभी पता चले। ये नहीं है कि सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से कराएंगे भाई, सब कुछ जो भी परसेंटेज में आता है वो पूरा देखना। जो भी आपने वीडियो बस शेयर जरूर करना, आप शेयर नहीं करते हो अपने साथियों के साथ शेयर करना, फिर क्लास है वो भी आपकी लंबी लंबी आने लगेगी, यानी 1 घंटे के लगभग। ठीक है, फिर और भी जल्दी हम सिलेबस कवर कर लें। एक गांव में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है।
30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों का, देखिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां पे चलें। लड़के यानी बुआ है, लड़कियां यानी गर्ल, अनुपात है 3:2। और मैं कहता हूं यदि आपने क्लासे देखी होगी तो बार बार कहता हूं जो भी अनुपात दे रखा है हम चाहे वो संख्या हो, चाहे इनकम हो, चाहे जो आदमी हो, जो भी औरत हो, उनको वो ही मान लेते हैं। जैसे ये बोला है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2, तो मैंने यही मान लिया कि लड़के 3 है, लड़कियां 2 हैं। ठीक है, चलिए अगला, यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में बैठी। अब 30% लड़के हैं कितने? 3। इसका जब मैं 30% निकालूंगा तो चीज किस में आ जाएगी? पॉइंटों में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? पॉइंट में। और पॉइंट का झंझट हमें नहीं लेना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने इतना तो सीखा ही है कि मैथ में यदि हम 0 लगा रहे हैं तो दोनों जगह लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जब 30 और 20, अब मान लिए मैंने लड़के 30 हैं, लड़कियां 20 हैं, अनुपात वही आएगा। देखिए 3 और 2 0 0 कट जाएगा, अनुपात वही है, यानी उसी के अकॉर्डिंग मांग रहे। बाई चांस अब भी मेरा अनुपात जो निकालता है 30%, ये मेरा आ जाता पॉइंटों में, तो क्या करता मैं? एक 0 और लगा लेता। ठीक है, तो ये चीजें अपने हाथ में आ जाएगा इनसे ही। अब देखिए लड़के हैं भाई 30, लड़कियां हैं 20। लाइन क्या है अगली? 30% लड़के पास हुए, परीक्षा में बैठे 30%। अब परसेंटेज निकालना पता रखा है, 10 के पहाड़े का 5 के पहाड़े। 30%, पहले 10% निकालेंगे तो एक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यानी कितना बचा? 3। लेकिन पूछा कि ना 30% यानी 3 गुना, तो 3 का 3 गुना यानी 9। 30 में से 9 विद्यार्थी लड़के हैं, वो परीक्षा में बैठे हैं। ठीक है, 30 में से 9 विद्यार्थी हैं, वो परीक्षा में बैठे हैं, ऐसा यहां पे आ गए। लड़कियां कितनी हैं? 70%। टोटल लड़कियां कितनी? 20। इसका 70% निकालो भाई। 10% निकालेंगे, एक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कितना आ गया? 2। 10% जब आपका 2 है तो 70% यानी 7 गुना, तो 2 का 7 गुना कितना? 14। 2 का 7 गुना कितना? 14। यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले, तो ये जो परसेंटेज निकाल के हमने संख्या जो निकाले हैं, ये क्या है? परीक्षा में बैठने वाले। तो 14 लड़कियां बैठी परीक्षा में और 9 लड़के बैठे, यानी कुल मिलाकर 23 विद्यार्थी हैं, वो परीक्षा में बैठे। टोटल कितने थे? 30 लड़के थे, 20 लड़कियां थी, टोटल थे 50। 23 विद्यार्थी परीक्षा में बैठ गए, टोटल थे 50, तो बैठे कितने? नहीं भाई 27। और क्वेश्चन यही पूछा है हमसे कि परीक्षा में बैठने वाले और परीक्षा में ना बैठने वालों का अनुपात कितना है, तो कितना आ गया? 23:27। कितना आ गया? 23:27। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए 27 पहले भी दे रखा है, लेकिन आपको करना क्या है? जैसा क्वेश्चन पूछा, पहले बैठने वाले हैं तो पहले बैठने वाले लिखो। ठीक है, तो ये ऑप्शन जल्दबाजी में मत कर देना, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलिए, अब ये भी वो ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन बस तरीका थोड़ा सा अलग है। यानी आप अगली टाइप इसको बोल सकते हो, लेकिन आपका क्वेश्चन वैसा सा ही है ये। सॉरी, देखिए क्या है? एक मेज का मूल्य प्रत्येक वर्ष 20% का हास यानी कमी होती है भाई, नुकसान होता है या कमी होती है, हानि होती है एक। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपए है तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या? ठीक है, इसमें आएंगी 3 चीजें, एक वर्तमान, एक बाद का, और कभी आपसे पूछेगा इससे पहले का मूल्य क्या? 3 चीजें आएंगी। ठीक है, और अब देखिए इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं एक बार, फिर आए। मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20%, और ये वृद्धि कितनी बार जो हास हुआ, हानि हुई, कितनी बार हुई है? 2 वर्ष बाद, यानी 2 बार जरूर हुई। प्रत्येक वर्ष 20% की हो रही है और 2 वर्ष बाद हमसे कोई चीज पूछ रहा है, तो यानी 2 बार हानि हुई है।
ठीक है, ये नहीं है कि 20 ही परसेंट हुई है यानी टोटल 40% हुई है, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार, जैसे पहले 20%, अब कोई मूल्य है 100 रुपए, 2022 में कोई ये पेन का मूल्य है 100 रुपए, 2023 आते 20% का क्या हो गया, नुकसान हो गया, 80 हो गए मूल्य, 100 से कितना हो गया 80, 2024 आते ही और 20% का नुकसान होगा, तो ये 80 था इसका मूल्य, इसमें 20% का नुकसान हुआ है, ना कि शुरू वाले 100 में। ठीक है, तो 80 में 20% कितना होता है 16, यानी अब कितने का मिलेगा ये आपका 64 का। ठीक है, तो इस तरीके से 100 से 64 पे आ गए। देखिए, तो इस तरीके से ही ये क्वेश्चन है। कितना है 20%, 20% कितना होता है भाई फ्रैक्शन में 1/5। कितनी बार हुआ है, जितने वर्ष दे रखे हैं उतनी बार हुआ है, चाहे वर्दी बोले चाहे कमी बोले, जितने वर्ष दे रखे हैं उतनी बार, यानी पहली साल 5-6 था, घटकर कितना हो गया 4, दूसरी साल भी यही बात थी कि 5-6 चीज क्या हो गई घटकर 4, बस आंसर आ गया भाई। दोनों बार 20% है तो सीधा यही लिख दे, और 2 बार क्यों लिखा वो रीजन यहाँ पे, 5 और 5 25, 4 चौके 16, यानी वस्तु क्या था ये मेज, मेज में यदि कमी नहीं थी तो मूल्य था उसका 25, यदि कमी हो रही है तो मूल्य है 16। अब इन दोनों में एक चीज क्वेश्चन में होगी, एक चीज हमें निकाल, अब क्वेश्चन में कौन सी है उस चीज को समझिए आप। 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000, देखिए तो पूछ रहा है वर्तमान क्या, तो इनमें वर्तमान और बाद वाला कौन सा है आपको पता है, थोड़ा सा एक छोटा सा तरीका बता, एक तो सीधा कटने वाला दिखेगा चीज, वो बाय चांस ना मिले कटने वाला, क्योंकि ये तो ट्रिक की बात होगी, लेकिन ना मिले तो आपको यहां पे समझना है क्वेश्चन को। देखिए पहले ये था 2 वर्ष हानि हो रही है, 2022 की बात है, अब 23 में 20% की हानि हुई, 24 में 20%, तो जब 2 वर्ष बाद यानी 2024 में मूल्य है 32,000, अब बताओ कितना है, यानी ये 2 वर्ष बाद का ही है ना भाई 16, यानी 16 की वैल्यू है 32,000, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 16 दूनी 32 और 3 0, एक की वैल्यू कितनी हो गई 2000। चाहिए क्या वर्तमान मूल्य, यानी 2022 में अब कितना मूल्य है ये 25, एक की वैल्यू 2000, 25 की कितनी हो गई 25 दूनी 50, यानी 50,000। अब वस्तु कितने की है 50,000 की, लेकिन 2 वर्ष बाद इस मेज को खरीदोगे तो कितने की मिलेगी 32,000 की, क्यों, क्योंकि हर साल 20% का इसमें हानि हो रही है। ठीक है, समझ में आया कौन सी चीज पहले लिखनी है कौन सी चीज बाद में लिखनी है। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा। देखिए आपकी बार सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए चीजें इसलिए लिखा। एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का ह्रास होता है। ये फ्रैक्शन मैंने इसीलिए लिया था अभी, जैसे 20% का 1/5, कि जरूरी नहीं कि हर बार आपका सिंपल परसेंटेज आए, क्योंकि 10% की जगह आ जाए 14 से 2 उठे 7 भी आ जाए, यानी फ्रैक्शन वाले आ जाए, तो आप इस तरीके से इसको कर पाओ। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आपको ये मेथड सिखा दिया है। तो वही चीज है भाई, 10% कितना होता है 1/10। कितनी बार घटाना है बढ़ाना है 3 वर्ष बाद साइकिल का मूल्य, तो 3 बार, यानी 10 से कमी हो रही है वर्दी कमी, तो 10 से 9 हुआ 1 साल, 10 से 9 हुआ 2 साल, 10 से 9 हुआ 3 साल, 10 से 9 हुआ 3 साल, बस आंसर आ गया। 3 बार क्यों लिखा पता चल गया ना भाई, और हर बार 10 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक साल 10% का होता है, तो 10 10,000। 9 9 कितने होते हैं 9 का क्यूब, आपको क्यूब आने चाहिए 20 तक तो जरूर, 30 तक सुकेर और 30 तक पहाड़े, जो आपकी कैलकुलेशन है उसको इजी करनी। देखिए जब वर्दी या कमी नहीं थी तो मूल्य कितना था 1000 रुपए, वर्दी या कमी हो गई यानी कमी हुई है, तो कमी होने पे कितना हो गया 729। पूछ कब रहा है 3 वर्ष बाद मूल्य ये होगा, 3 वर्ष बाद, यानी हर साल कमी हो रही है, 3 वर्ष बाद कितना मूल्य बोल रहा है 36,400। आपने यहाँ पे कौन से की वैल्यू दे रखी है भाई, ये तो अब की वैल्यू है, क्योंकि अब इतना है, 3 वर्ष बाद यानी ये चीजें घटकर इतनी हुई है, तो 3 वर्ष बाद का मूल्य ये है, यानी 729 की वैल्यू दे रखी है
36,450। फिर एक के निकाल लेंगे और चाहिए क्या, मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य यानी 1000 की वैल्यू। तो ये आपके लिए छोड़ता हूं थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से, तो इस चीज को आपको करना है, ठीक है। और कटने से शायद ये 5 पे कट जाएगा आराम से, एक की वैल्यू 50 आ जाएगी और 1000 की आ जाएगी आपकी, 50 के आगे 3 जीरो लगा दें, वही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को है वो आप सोल्व करोगे, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपके हो जाएंगे। समझ में आया ना कौन सी चीज भाई दे रखी है और कौन सी चीज पूछ रखा है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में फेल होने पास होने वाले, और इस तरीके के ही आपके रीजनिंग में भी आपने देखे होंगे। 10% जूस पीते हैं, 20% चाय पीते हैं और 15% दोनों पीते हैं, इस तरह की क्वेश्चन है ना। तो इन सभी में मिक्स सा, देखिए मैं आपको अच्छी चीज आज आपको बताता हूं। वैसे तो रीजनिंग का जो था मैंने उसमें बता भी दिया था, आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा तो चैनल पे वीडियो है जरूर देखना, और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। और एक खास बात, आप अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करा करें वीडियो। देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसे दे रखे हैं तो सिंपल है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी ये फेल पास वाला हो गया या आपका ये चाय जूस वाला हो गया, उसको देखिए मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझूं। ये तो सिंपल है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। एक कक्षा के 2 सेक्शन है, एक ए मान लो एक बी मान लो, आपके होते थे ना स्कूल में पढ़ते, जिनमें 20 और 30 विद्यार्थी है। मान लिया इसमें 20 है, इसमें 30 है, ठीक है, ये अपने अनुसार कोई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता कम क्रम से, यानी जो पहले बोला है उसकी पहले, बाद में बोला है उसकी बाद में, जो परीक्षा में पास हुए हैं उनका प्रतिशत है पहले सेक्शन में 80%, दूसरे सेक्शन में 60%। तो पहले सेक्शन विद्यार्थी कितने हैं 20, कितने परसेंट पास हुए 80%, तो 20 का 80% निकाल लोगे ना भाई, 10% निकालेंगे तो 1 छोड़ के पॉइंट यानी 2 हो गया, चाहिए क्या 80%, 8 गुना, तो यानी 16। 20 विद्यार्थी थे, 16 विद्यार्थी पास हो गए। दूसरा सेक्शन है उसमें 30 विद्यार्थी है, पास कितने हुए 60%, कितने हुए 60%, तो इसका 10% निकालें कितना आ गया 3, और 60% यानी 6 गुना, तो 3 का 6 गुना 18, यानी एक सेक्शन में 20 में से 16 पास है, 20 सेक्शन में 30 में से 18 पास है। बोल रहा है पूरी कक्षा में पास होने वाले, उत्तीर्ण यानी पास होने वाले, तो यहाँ पे आपने देखा पास टोटल कितने विद्यार्थी हुए हैं 34, 16 ए सेक्शन में, 18 बी सेक्शन में, यानी टोटल विद्यार्थी पास हुए हैं 34। पूछा है परसेंटेज में बताओ, नीचे कौन सी चीज आएगी भाई, जिस चीज से इनका संबंध है, यानी टोटल 20 और 30, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 50, और परसेंटेज लगाना है तो गुणा में 100 कट जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 34 को 2 से गुणा किया, कितने आ गए भाई 68%। 34 को 2 से गुणा किया, कितने आ गए 68% आ गए, तो ये आपका यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आपका सिंपल था। अब धीरे धीरे टाइप है वो आपके आगे बढ़ रही है, और सारे क्वेश्चन है हम यहाँ पे करेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, और आगे इसी क्वेश्चन से हम अपनी जो अगला है अब क्लास है वो शुरुआत करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो आप जल्दी जल्दी, मतलब ये है कि दोपहर का जो 1 बजे और शाम को रीजनिंग, 1 PM मैथ और 8 PM आपकी रीजनिंग रेगुलर आपकी आती रहेंगी। तो साथी जो भी चैनल पे नए हैं चैनल से जरूर जुड़े, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आएगी। इस क्वेश्चन को आप जिस भी हिसाब से करना चाहो अपने हिसाब से करना, फिर देखिए अपना तरीका देखिए, उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को ज्यादा नहीं तो 4-5 सेकंड में ही कर लो, ठीक है, सही कह रहा हूं 4-5 सेकंड में। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसकी अगली क्लास। तो मिलते हैं कल दोपहर फिर 1 बजे, इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।